गुड आफ्टरनून। सो मैं हूं दीपक राजपूत फ्रॉम बिलियनर्स ट्रेडर और आज का डेट है 2/6/2026 और टाइम है अराउंड 4:30 बजे के आसपास और हम न्यूयॉर्क सेशंस के लिए एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे और देखते हैं आज के दिन में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, चलिए तो अभी जैसे हम शुरू करते हैं यहाँ से, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 4 आवर्स में। तो 4 आवर्स में जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करता है, जोन नहीं रेजिस्टेंस लेवल है ये। ठीक है, ये कोई तरीके का वो जोन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसलिए मैं जोन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कोई भी तरीके का अनमेटिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक या पीओवाई एरियाज ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए यहाँ पे कोई चीज़ बचती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बचती है। अभी जब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया पे आता है, यहाँ पे टैप करता है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पहले तो हम उसको देखते हैं। अभी जो हमारा 4 आवर का जो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे ये एक मूव देता है यहाँ पे, तो ये एक लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं 4 आवर के हिसाब से बात करूँ तो हमारे पास जो एक्सट्रीम पीओवाई है वो ये एरिया है। ठीक है, जहाँ पे आके मार्केट एक सेल साइड के लिए रिएक्शन देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब ये मार्केट जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म कर देता है, उसके बाद पॉसिबिलिटीज मार्केट में तैयार होती है। जैसे कि पहला क्या है कि पहला जो भी पुल बैक एरिया हो उसको उसके हाई की लिक्विडिटी ले लेवे और उसके बाद सेल साइड में चल देवे यहाँ तक, एटलीस्ट ये लो तक लो की लिक्विडिटी लेने के लिए। अदरवाइज क्या करता है मार्केट, रिफ्यूज़ टू ब्रेक द लो। उसका मतलब ये होता है कि मार्केट इस जगह पे जहाँ पे अभी करंटली खड़ा है यहाँ पे थोड़ा अप डाउन हो सकता है, उसके बाद बुलिश जा सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आता हूँ क्योंकि हमको देखना होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम के। सो तो अभी मैं देख लेता हूँ अभी जो लास्ट हाई था, ठीक है, ये आप 1 आवर 5 मिनट्स ऐसा सारे टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा। ये जो हमने ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया है वो 4 आवर के हिसाब से। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो है लिक्विडिटी लेता है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद क्या करता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी अगर आप एसएमसी कॉन्सेप्ट को सही से जानते हों तभी आप ये समझ पाएंगे। यहाँ पे जब मार्केट आता है, ठीक है, ये जो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक था, रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, बुलिश रिएक्शन देता है और उसके बाद वो ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। ऑर्डर ब्लॉक जब भी ब्रेक हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद मार्केट जो है कोई भी रीसेंट जो है इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी लेवल जो भी होता है उसको मार्केट लेता है, उसके बाद सेल साइड के लिए चलता है। बट वो जो एप्लीकेबल है ओनली ऑन फॉर सेल साइड। नाउ अगर अभी आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ये 4 आवर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कोई भी एरिया जो है अनमेटिकेटेड नहीं है, सब कुछ मेटिकेटेड है। ठीक है, तो अगर 4 आवर के हिसाब से देखा जाए कि जब मार्केट सेल साइड के लिए जावे तो फिर हमारे पास ये हाई बच जाता है। तो अभी के लिए हमारा जो जो जोन होगा जहाँ पे हमको देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो अभी जो है ये हमारे पास हाई है। ठीक है, और लो क्या हो गया हमारे पास, तो यही लेवल रहेगा। तो हमारा जो भी देखना है हमको आज के दिन में, हमको इसी के बीच में देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। चलिए अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 आवर में आते हैं। 1 आवर की अगर मैं बात करूं तो सेम सिनारियो है, ठीक है, लेकिन 1 आवर में हल्का सा ट्विस्ट है। चलिए वो ट्विस्ट को देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब 1 आवर में जब ये मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे मार्केट इसको स्विप करता है, ठीक है। अब ये जब स्विप करता है तो रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जब रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करता है अगेन और थोड़ा बुलिश रिएक्शन देता है और फिर उसको ब्रेक कर जाता है मार्केट। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट करता है। आई थिंक इट्स मेटिकेटेड है ये, तो नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा है जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है। तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मार्केट को यहाँ से सेल में जाना है तो इसको यहीं से रिएक्शन दिखाना होगा, अदरवाइज़ ये यहाँ से बुलिश साइड जाएगा एटलीस्ट हाई तक के लिए।
तो अभी जो हमारा जो ये जहाँ पे है अभी ये लेवल जो है एक सेल साइड के लिए है। अगर इस 1 आवर के हिसाब से मैं बात करूँ तो अभी हाई तो आपको पता चल ही गया है, ठीक है, हाई दोनों में सेम ही रहेगा। जो लो पॉइंट रहेगा ये रहेगा, और नेक्स्ट POY एरिया जो होगा वो अराउंड यहाँ कहीं के आसपास होगा, ठीक। अब ये हमारे पास कंप्लीट पिक्चर आ जाती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी। अगर वापस से अगर मैं 15 मिनट में जाके देखूँ तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद इंड्यूसमेंट टेकन आउट, इंड्यूसमेंट टेकन आउट के बाद यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग एरिया है, यहाँ पे सेल का रिएक्शन आ रहा है। अब ये सेल का रिएक्शन कौन सी कंडीशन में फेल हो सकता है, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट टैप करे, टैप करने के बाद नीचे आवे, फिर कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट करे और फिर वापस से बुलिश साइड जाएगा तभी। फ़िलहाल के लिए अगर अब मैं आपको बोलूँ तो ये एक दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ सेलिंग बेस है। अगर फिर से अगर मैं कोई फिर से मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देयर इज़ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट फ्लिप हो सेल साइड के लिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पे ट्रेड करते हैं या जो क्लियर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये एक ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन का एक क्लियर ब्रेकआउट आता है। अब इस ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करने के बाद एक ड्रॉप दिखा सकता है एज पर न्यूयॉर्क सेशन, और जो नेक्स्ट रिएक्शन एरिया होगा वो अराउंड 4506 के आसपास से लेके 4500 के लेवल के आसपास का रहेगा, जहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिएक्शन देख सकते हैं। अगर मैं अपने कस्टमाइज सिस्टम की बात कर लूँ तो यस देयर इज़ ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे सेलिंग एंट्री चालू हो चुकी है। तो हम अभी फ़िलहाल जो हमारा व्यू रहेगा वो सेलिंग के लिए रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जैसा भी रहेगा हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।